हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईबी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में हैलो एरिन के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन में गुण के बारे में चर्चा करेंगे। क्लोरोबेंजीन के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब आपका मिलेगा इसमें भौतिक गुण। क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण मिलेंगे। तो भौतिक गुण क्या होता है, तो इसके बारे में पहला पॉइंट आपका क्लोरोबेंजीन का मिलेगा कि यह, ध्यान समझिएगा, कि यह क्या होता है, रंगहीन मधुर गंध युक्त द्रव होता है। यह क्या होता है कि रंगहीन मतलब कोई रंग नहीं होता है। इसके बाद मधुर गंध युक्त द्रव होता है। दूसरा, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? 132 डिग्री सेल्सियस होता है। और तीसरा पॉइंट आपको मिलेगा, यह जल से भारी होता है। कैसा होता है? यह जल से भारी होता है। और चौथा पॉइंट मिलेगा, यह जल में अमिश्रणीय तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? मिश्रणीय होता है। तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? मिश्रणीय होता है। आई बात समझ में? अब इसको हम क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला पॉइंट आपको बताया गया कि क्लोरोबेंजीन क्या होता है? क्या होता है? रंगहीन मधुर गंध युक्त द्रव होता है। दूसरा, यह जल से भारी होता है। तीसरा, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। चौथा, यह जल में अमिश्रणीय तथा कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय होता है। मिश्रणीय होता है। क्या क्या आपको बताया गया? अभी आपको चर्चा की गई थी कि क्लोरोबेंजीन के गुण के बारे में। तो क्लोरोबेंजीन के गुण में आपको बताया गया कि इसके भौतिक गुण में चर्चा करेंगे। तो भौतिक गुण में आपको बताया गया कि पहला, यह रंगहीन मधुर गंध युक्त द्रव होता है। दूसरा बताया गया, यह जल से भारी होता है। इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में अमिश्रणीय तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? मिश्रणीय होता है। आई बात समझ में? तो ये इसके क्या है? भौतिक गुण है। तो इसको नोट करिए। आगे अब आपको चलते हैं, रासायनिक गुण के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है? किसके बारे में? रासायनिक गुण के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोबेंजीन
रासायनिक गुण। तो क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण में पहला आपका मिलेगा हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा विस्थापन, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा विस्थापन। आई बात समझ में, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा विस्थापन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब इसमें होता क्या है कि क्लोरोबेंजीन, ध्यान रखिएगा, क्लोरोबेंजीन में जो आपका हाइड्रोजन परमाणु होता है, कौन? हाइड्रोजन परमाणु का मतलब क्लोरीन। तो जो क्लोरीन होता है वह क्लोरीन करता क्या है कि उसमें वह क्लोरीन आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, वह क्लोरीन क्या होता है? रिमूव हो जाता है। हाइड्रॉक्सिल समूह मतलब OH समूह उस पर जुड़ जाता है। तो जुड़ करके आपका बना देता है क्या चीज है? फिनाल बना देता है। तो लेकिन अब बात आती है जो हाइड्रॉक्सिल समूह है वह हमें मिलेगा कहां से? तो ध्यान रखिएगा कि यह क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन को उच्च दाब और उच्च ताप पर क्या करते हैं? उच्च दाब और उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं तो वह क्रिया करके क्या बना देता है? फिनाल बना देता है। क्या बनाता है? फिनाल बना देता है। आई बात समझ में? तो चलिए इसको हम क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं। तो लिखेगा इसमें कि हाइड्रॉक्सिल समूह में लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसी लिख सकते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को उच्च दाब, लगभग कितना होता है? 200 ATM। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब। उच्च दाब तथा उच्च ताप, यह होता है लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर फिनाल बनता है। क्या बनता है? फिनाल बनता है। आई बात समझ में? क्या आपको बताया गया? इसमें बताया गया कि क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH, कास्टिक सोडा कह सकते हैं उसी को, कास्टिक सोडा के जली विलयन को उच्च दाब लगभग 200 ATM तथा उच्च ताप लगभग आपका 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करते हैं? गर्म करने पर फिनाल बनता है। अब बात आती है रिएक्शन की। तो देखिए रिएक्शन में आप लिखेंगे क्या लिया गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का मतलब सूत्र क्या हो जाएगा? C6H5Cl प्लस क्या? NaOH। क्या होता है? उच्च दाब मतलब आपका 200 ATM और इसके बाद कितना होता है? 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह करता क्या है? क्रिया करके आपका बना देता है फिनाल। तो फिनाल का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं, आपका क्या हो जाएगा? NaCl। आई बात समझ में? ये आपका क्लोरोबेंजीन है। क्या है?
ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये आपका फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है। आई बात समझ में? तो अब आप देख रहे हैं हेडिंग क्या डाले? हेडिंग डाले हैं कि हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा विस्थापन। तो हाइड्रॉक्सिल समूह है, तो हाइड्रॉक्सिल समूह प्राप्त कहां से होता है? ध्यान रखिएगा, क्षार से। किससे प्राप्त होता है? क्षार से। हाइड्रॉक्सिल समूह जो होता है क्षार से, कोई भी क्षार का यौगिक ले लीजिए। अब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। आई बात समझ में? या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो आपका वह OH जो होता है, यही OHCl परमाणु को क्या करेगा? रिमूव करेगा, हटाएगा। हटा करके अपना वह स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये आपके क्या हुए? रासायनिक गुण में पहला पॉइंट मिला। क्या चीज? हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा विस्थापन में कि क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च दाब और उच्च ताप पर क्या बनाता है? फिनॉल बनाता है। इसको आप नोट करिए। दूसरी विधि स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा आपका है अपचयन द्वारा। किसके द्वारा? अपचयन द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, अपचयन में होता क्या है कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन नवजात हाइड्रोजन के साथ, क्लोरोबेंजीन नवजात हाइड्रोजन के साथ निकिल तथा एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है। क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है। क्या बनाएगा? बेंजीन बनाता है। आई बात समझ में? तो चलिए लिखिए इसके बारे में। क्या लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन निकल एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेंजीन बनाती है। क्लियर हुआ आपका? बेंजीन बनाती है। तो रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, किसके साथ? नवजात हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? नवजात हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? निकिल और एल्युमिनियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में और क्या बना देगा? बेंजीन बना देगा प्लस HCl। आई बात समझ में? तो नाम लिख सकते हैं, क्या चीजें हैं? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये नवजात हाइड्रोजन है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? बेंजीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन। आई बात समझ में? तो ये आपका रहा दूसरा गुण कि अपचयन द्वारा क्लोरोबेंजीन निकिल एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या करता है? बेंजीन बनाती है। उपस्थिति में बेंजीन बनाती है। क्लियर हुआ आपका? अब आगे दूसरा आपका मिलेगा, ठीक है, तीसरा नंबर आपका मिलेगा, ध्यान रखिएगा, वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। क्या मिलेगी? वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट यह अभिक्रिया पूछा जाता है बहुत, इसको आप कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन है तीसरा? वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। ठीक है, ये वुड्स फीटिंग अभिक्रिया होती है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा
इसमें करते क्या हैं कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन को किसके साथ लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इसके बाद इसको 60 डिग्री सेल्सियस सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ, इसमें क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ और मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। कितने पर, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। ध्यान रखिएगा क्या चीजें, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में आपको बताया गया कि क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ और मेथिल क्लोराइड, किसके साथ, और क्या रहते हैं, मेथिल क्लोराइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करके वह क्या बनाता है, टॉलुइन बनाता है। चलिए सेंटेंस लिखिए, क्या बताया जाएगा, क्लोरोबेंजीन क्या बताया गया आपको, क्लोरोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर टॉलुइन बनता है। ठीक है, यह टॉलुइन बनाता है। क्या बनाता है, टॉलुइन बनाता है। आई बात समझ में, किसके साथ, किसके साथ, क्लोरोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर टॉलुइन बनाता है। रिएक्शन देखिए, क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होगा, C6H5Cl प्लस सोडियम के साथ प्लस CH3Cl, यह क्या करेगा, ईथर है, 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो यह बना देगा, टॉलुइन बनाएगा। क्या बनाएगा, टॉलुइन बनाएगा। और क्या बच रहा है, आपका बचेगा NaCl। क्या बचेगा, NaCl बचेगा। आई बात समझ में, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये आप सोडियम है, ये है मेथिल क्लोराइड, क्या है, मेथिल क्लोराइड है, ये आपका टॉलुइन है, टॉलुइन है। आई बात समझ में, तो ध्यान रखिएगा कि यह अभिक्रिया नीचे लिख सकते हैं, नोट करके लिखेंगे। क्या नोट करके लिखेंगे, इसमें NOTE नोट करके लिखेंगे, यह अभिक्रिया वुड्स
फीटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। ये बहुत ज्यादा पूछा था, वुड्स फीटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बस ध्यान रखना है क्या कि क्लोरोबेंजीन सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में 60 डिग्री या गर्म करने पर कर सकते हैं, ठीक है। गर्म करने पर क्या बनाता है, टॉलुइन बनाता है। उसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, वुड्स फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसको आप लोग ध्यान से जो है नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ आपका। तो अब आपका ये आपका तीसरा गुण था, अब आपका चौथा गुण स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए चौथा पॉइंट आपका सल्फोनीकरण। क्या मिलेगा, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन, ध्यान रखिएगा क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, क्लोरोबेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता, आर्थोपैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फिर से ध्यान से सुनिए। क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर आर्थोपैरा, आर्थोपैरा ये पोजीशन होता है, ध्यान रखिएगा, आर्थोपैरा मेटा पोजीशन होता है बेंजीन रिंग में। तो आर्थोपैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। इसको नोट कर लीजिए। क्या नोट करेंगे, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर आर्थोपैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या आपको बताया गया, आपको बताया गया था कि क्लोरोबेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर आर्थोपैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। आई बात समझ में। तो अब देखिए क्या होता है, रिएक्शन आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन, ये है आपका क्लोरोबेंजीन प्लस, देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक H2SO4 को हम लिख सकते हैं क्या चीजें, HOSO3H लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। ये है आपका H2SO4, क्लियर हुआ आपका। इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो आपका प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन, पहले ये देखिए आर्थो, ध्यान रखिएगा कि आपको बताया जाता है क्या चीजें कि बेंजीन रिंग, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, बेंजीन रिंग ये होती है। तो इस बेंजीन रिंग में ये दोनों पोजीशन आर्थो पोजीशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आर्थो पोजीशन कहलाते हैं। और ये दोनों पोजीशन जो होते हैं
पैरा पोजिशन कराते हैं। क्या कराते हैं? पैरा पोजिशन कराते हैं। ये दोनों पोजिशन जो होते हैं मेटा पोजिशन कराते हैं। क्या कराते हैं? मेटा पोजिशन कराते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी परमाणु या कोई भी परमाणु जो होता है जब क्या करता है कि किसी भी एरोमेटिक रिंग पर, ठीक है, अटैक करता है तो सर्वप्रथम वह आर्थो पर अटैक करता है, उसके बाद वह पैरा पर अटैक करेगा। अगर पैरा और आर्थो दोनों आपके भरे हुए हैं तब वह क्या करेगा? मेटा पोजिशन पर अटैक करता है। तो यहां पर क्या होता है कि यह क्या करेगा? सर्वप्रथम आपका की हो जाएगा किस पर? आर्थो पर SO3H। ये आपके क्या हैं? आर्थो पोजिशन पर है। और इसके बाद अगर इसकी बात करेंगे पैरा पर, तो पैरा पर आपका बनेगा, ये हो जाएंगे OSO3H। आई बात समझ में? तो ये आपके क्या होते हैं कि आर्थो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन। और इसके बाद ये है सांसल्फ्यूरिक अम्ल, यहां हो जाएगा आर्थो क्लोरो, लिखेंगे आर्थो क्लोरोबेंजीन, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और ये हो जाएगा आपका क्या? पैरा। क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। क्लियर हुई बात आपकी? तो ये आपके सल्फोनीकरण द्वारा था। तो सल्फोनीकरण में क्या करते हैं कि आप प्राप्त करते हैं आर्थो पैरा पोजीशन पर क्या चीजें? क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण। आई बात समझ में? अब इसके बाद अगला हो जाएगा क्लोरल। 5वां नंबर हो जाएगा, लिख लीजिएगा इसको। 5वां नंबर आपका होगा क्लोरल द्वारा अभिक्रिया। ठीक है, क्लोरल द्वारा अभिक्रिया। किसके द्वारा? क्लोरल द्वारा। 5वां नंबर आपका हो जाएगा। ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें आपको मिला कि दो, एक वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और ये 5वां मिल रहा है आपका क्लोरल के साथ अभिक्रिया। बहुत ज्यादा ही बार इस बार एग्जाम में आपको पूछा गया था। इसी को लास्ट में कहेंगे हम DDT। क्या कहेंगे? DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या कहेंगे? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। आई बात समझ में? तो चलिए, क्लोरल के साथ अभिक्रिया में आपको मिलेगा क्या चीजें कि क्लोरोबेंजीन। ध्यान रखिएगा क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन सर्वप्रथम, ठीक है, क्लोरोबेंजीन सर्वप्रथम करता क्या है कि क्लोरल के साथ, किसके साथ? क्लोरोबेंजीन सर्वप्रथम क्लोरल के साथ क्या करता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करके या उसकी उपस्थिति में क्रिया करके वह क्या बनाता है? DDT बनाता है। क्या बनाता है? DDT बनाता है। मीन्स डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन जिसको बोलते हैं DDT। यह एक क्या होता है? कीटनाशी पदार्थ होता है। यह क्या होता है? कीटनाशी पदार्थ होता है। तो इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा। क्या लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके DDT बनाता है। क्लियर हुआ आपका? क्या बनाता है? DDT बनाता है। तो चलिए देखेंगे रिएक्शंस के बारे में इसके। तो रिएक्शन आपको लिखना है, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या चीजें? CCl3 CH, यही आपका क्लोरल है, आपको पढ़ाएगा क्लोरल के बारे में। ये आपके क्या है? क्लोरल है, प्लस हम लेंगे बेंजीन, क्लोरोबेंजीन लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन लेंगे। अब आपका अगर बनाना है तो आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। क्या बन रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर क्या बन रहा है? निकलेगा कुछ, तो यह करेगा क्या? सांद्र H2SO गर्म करेंगे तो मिलेगा CCl3 CH ठीक है, यही आपका क्या है? ये आपके क्या है कि DDT है। क्या है? DDT है। अगर नाम लिखना है तो लिख लीजिए, पूरा नाम इसका लिखेंगे। क्या चीजें? पैरा 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 डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं DDT। क्या कहते हैं? DDT कहते हैं। तो क्लियर हुआ? DDT की बात अगर आती है तो कैसे DDT बनता है ये आप आसानी से बता सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन क्या होता है? क्लोरल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके DDT बनाता है। लेकिन क्लोरल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, CCl3 CHO प्लस 2 अणु हैं इसके। किसके? नाम लिख लीजिए। ये आपका क्लोरल है, ये आपका क्लोरल है, ये आपके क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन। लेकिन कितने अणु क्लोरोबेंजीन के हैं? ये क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हैं। कितने अणु हैं? 2 अणु लिए गए हैं क्लोरोबेंजीन के। आई बात समझ में? तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेकर के उसको हम क्या करते हैं? जल के रूप में। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जल आपका निकल रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं H2O। ठीक है, जल आपका निकल रहा है। आई बात समझ? तो ये हो गया DDT। तो DDT की बात होगी तो आप लिखेंगे, आप नीचे इसके लिख सकते हैं कि DDT एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। सफेद क्रिस्टलीय क्या होता है? पदार्थ होता है। इसको लिखिए, तो उसको हम लिख देते हैं, एक लाइन है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या चीजें? DDT के बारे में। तो चलिए एक लाइन है, लिख लीजिए उसको भी। क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे? कि DDT एक क्रिस्टलीय सफेद ठोस पदार्थ होता है। इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। आई बात समझ में? किया जाता है। कि ये आप लिख सकते हैं DDT के बारे में। तो DDT बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है हेडिंग किसकी? कि क्लोरोबेंजीन के उपयोग। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन के उपयोग। क्लोरोबेंजीन के उपयोग। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में दूसरा हो जाएगा इसका उपयोग क्या करते हैं? फिनॉल तथा एनिलीन के निर्माण में। ये इसके उपयोग है। क्या है? इसके उपयोग हैं कि इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में, इसका उपयोग जो है फिनाल तथा एनिलीन के निर्माण में होता है। किसका उपयोग? क्लोरोबेंजीन का। आई बात समझ में? तो ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे अगला चैप्टर आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स आप लोगों को।